हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके पीजीसीएसएन अकेडमी। मैं स्नेहा, मैं आप लोगों को आज के टॉपिक संसदीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। संसदीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक भी हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, पीटी और मेंस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए, हमारी संसदीय व्यवस्था को किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में वर्णन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो केंद्र सरकार में अनुच्छेद 73 और 74 में इसका वर्णन किया गया है संसदीय व्यवस्था का, और राज्य में अनुच्छेद 163 164 में इसका वर्णन किया गया है संसदीय व्यवस्था का। और यह किस देश से, हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह किस कहाँ कहाँ पे लागू है, तो यह ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, और भारत में और जापान में और कनाडा में संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया है, और हमारे देश में भी संसदीय व्यवस्था ही लागू है। और एक और व्यवस्था होती है जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती है जो अमेरिका, ब्राजील और श्रीलंका द्वारा अपनाया गया है। रूस और श्रीलंका द्वारा अपनाया गया है संसदीय व्यवस्था को। इसे रूस बना लीजिएगा आप लोग, रूस। जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है वह अमेरिका, ब्राजील और रूस और श्रीलंका में लागू है। एक में प्रशासन किया जाता है। और संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। और संसदीय व्यवस्था कहते किसे, तो संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें हमारी जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी जो भी हमारी विधायिका जो है, विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका होती है संसदीय व्यवस्था में, उसके प्रति क्या होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे ही संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है, कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है। कैबिनेट व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कैबिनेट, जिसमें जितने भी सदस्य शामिल होते हैं उसे प्रधानमंत्री द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उसे ही कैबिनेट व्यवस्था कहा जाता है या कैबिनेट शासन कहा जाता है। और कैबिनेट शासन, अगर कैबिनेट शासन को विश्वास मत प्राप्त ना हो, अगर वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जो हमारी कार्यपालिका है, तो अगर उसको लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं होगा तो उसे अपनी क्या करनी पड़ेगी, त्याग पत्र देना पड़ेगा। उस सरकार को अपनी शासन व्यवस्था से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसीलिए संसदीय व्यवस्था में जो होती है कार्यपालिका, वह लोकसभा के प्रति और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि नामित और वास्तविक कार्यपालिका। नामित और वास्तविक कार्यपालिका हमारे भारत में है, को लागू किया गया है। इसकी विशेषता है जैसे कि नामित रूप से हमारे देश का शासन, राजकीय प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका हमारे पीएम होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका हमारे पीएम, जो कि प्रमुख रूप से सारा वर्क हमारे पीएम के द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। जबकि राजकीय प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनके नाम पे केवल क्या होता है, मोहर या सिग्नेचर या हस्ताक्षर किए जाते हैं। उत्तरदायी सरकार, दूसरी इसकी विशेषता है उत्तरदायी सरकार। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है ये उत्तरदायी सरकार है। मैं पहले ही पता चलो, संसदीय व्यवस्था उसे ही कहा जाता है जिसमें जो क्या होती है, कार्यपालिका होती है वो विधायिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और तीसरी इसकी विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन, बहुमत प्राप्त दल ही हमारे देश में और क्या कर सकती है, शासन कर सकती है। जो दल बहुमत में होगी वही दल शासन करेगी। दोहरी सदस्यता, हमारी संसदीय व्यवस्था में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें दोहरी सदस्यता होती है। जो विधायिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, वह दोनों के सदस्य होते हैं। जो भी सदस्य, दोहरी सदस्य जो सदस्य होते हैं वह विधायिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। उसे कहा जाता है दोहरी सदस्यता।
और राजनीतिक एकरूपता भी होती है। जो भी सदस्य होते हैं वो एक ही पार्टी से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जो भी जिस शासन प्रधानमंत्री जिस पार्टी से होते हैं उसमें शामिल सदस्य जो होते हैं वो भी एक ही राजनीतिक पार्टी से संबंधित होते हैं। इसमें राजनीतिक एकरूपता होती है। जो भी हमारे मंत्री होते हैं, मंत्रीगण निचले सदन का विघटन निचले सदन का विघटन मतलब कि जो हमारी लोकसभा होती है उसका विघटन होता है। यह किसकी सिफारिश पे होता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा जो लोकसभा होती है उसका विघटन कराया जा सकता है और उसका विघटन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और गोपनीयता हमारे यहाँ सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं और गोपनीय रूप से वर्क करते हैं। तो इसकी यह रही विशेषता। अब है इसके गुण। अब इसके गुण विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। जो हमारी विधायिका के जो सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वह दोनों जो भी मंत्री होते हैं वह विधायिका के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। इसलिए उनकी मध्य सामंजस्य होता है। किसी भी नियम और कानून के बनाते वक्त विधायिका और कार्यपालिका में टकराव नहीं होता है। दोनों के सदस्य होने की वजह से जो मंत्री होते हैं। उत्तरदायी सरकार उत्तरदायी सरकार है। हमारी जो इसका विशेष गुण है उत्तरदायी सरकार का संसदीय व्यवस्था का सबसे विशेष गुण है उत्तरदायी सरकार, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। निरंकुशता का प्रतिषेध होता है। यहाँ पे निरंकुशता का क्या होता है? प्रतिषेध होता है। अगर कोई भी बहुमत प्राप्त दल को जितने सदस्य होते हैं वह निरंकुशता उसके विपक्षी दल के जो शासक होते हैं उसके निरंकुश होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। यहाँ पे निरंकुशता का प्रतिषेध होता है संसदीय व्यवस्था में। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। यहाँ पे वैकल्पिक सरकार अगर कोई किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो यहाँ पे वैकल्पिक सरकार की क्या होती है? निर्माण करने की व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति जो पार्टियां होती हैं उन्हें कहता है आमंत्रित करता है कि आप लोग सहमति या गठबंधन के द्वारा आप अपनी एक सरकार बना सकते हैं। फिर प्रतिनिधित्व व्यापक प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे हमारे संसदीय व्यवस्था में व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। सभी लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। तो इसके गुण हो गए। इसके